हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप के स्कॉलरशिप ऑस्ट्रेलिया में, और कौन सा स्कॉलरशिप है जो मुझे अच्छा लगा सबसे, और मैं आपको रेकमेंड करूँ कि आप वही स्कॉलरशिप अप्लाई करें। वैसे तो सारे एप्लीकेबल है, यू कैन अप्लाई, लेकिन वो जो स्कॉलरशिप है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। उसकी अमाउंट भी बहुत अच्छी है और वो बहुत ही बेस्ट स्कॉलरशिप है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों पहले बात करते हैं जी, जो टॉप के स्कॉलरशिप हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनमें डीकन वाइस चांसलर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है। ठीक है, ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है दोस्तों, और 50% ट्यूशन फ़ी स्कॉलरशिप है, यानी कि 50% इसमें ट्यूशन फ़ी को वीवर किया गया है। द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी स्कॉलरशिप है, ये 40,000 USD देता है आपको पर एनम डॉलर। ठीक है, ये स्कॉलरशिप बहुत अच्छा है, बल्कि सबसे अच्छा स्कॉलरशिप समझे तो यही है। इसके अलावा स्विनबर्न इंटरनेशनल एक्सलेंस स्कॉलरशिप है, जो अप टू 70% ट्यूशन फ़ी ऑफ करता है आपकी, यानी कि अगर 100 रुपये फ़ी है तो आपको 75 रुपये वो ऑफ़ कर देगा। इसके अलावा दोस्तों इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट एक्सलेंस स्कॉलरशिप है, ये 50% ऑफ़ करता है आपको। यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड है जो 50% ट्यूशन फ़ी ऑफ़ करता है आपको, और ग्लोबल एक्सलेंस स्कॉलरशिप है। इसके अलावा ANU टकवेल यूनिवर्सिटी है जी, $26,000 आपको पर ईयर देती है। ये जी मेरी लिस्ट में टॉप के स्कॉलरशिप थे, लेकिन इन तमाम स्कॉलरशिप में एक टकवेल स्कॉलरशिप, ANU टकवेल स्कॉलरशिप, ये अच्छा है, जो आपको देता है 26,000 USD, यानी कि आपको 26,000 अमेरिकन डॉलर देता है जी पर ईयर। लेकिन दोस्तों मुझे इन तमाम स्कॉलरशिप में जो सबसे अच्छा स्कॉलरशिप लगा ना, तो वो द सिडनी स्कॉलरशिप है, सिडनी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। जो मुझे सबसे अच्छा लगा ना स्कॉलरशिप, वो द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी स्कॉलरशिप। ये बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप है दोस्तों। अब आप देखें कि 40,000 USD आपको पर ईयर मिल रहे हैं, 40,000, विच इज़ नॉट अ लेस अमाउंट। ये पाकिस्तान का तकरीबन 1,10,00,000 बनता है पर ईयर। पूरे साल में आप इतने पैसे नहीं कमा सकते जितने आप स्कॉलरशिप को हासिल करके कमा सकते हैं, और ये तकरीबन 9.5 पौने 10 लाख बनता है जी पर मंथ का। तो ये आपको 3 साल के लिए ऑफ़र होगा अगर आप PhD के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, और ये सितंबर में अनाउंस होता है। मैं भी आपको बता रहा हूँ 2025, अब तो सितंबर ख़त्म हो गया है, अब 2025 के सितंबर में आप इसको अप्लाई करेंगे। और इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी CV स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका रिसर्च प्लान होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको रिसर्च का एक्सपीरियंस हो जहाँ पे आप कर रहे हैं, और इन तमाम चीज़ों से भी बढ़ के, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट से भी बढ़ के, आपके ट्रांसक्रिप्ट से भी बढ़ के, आपकी CV के स्ट्रेंथ से भी बढ़ के, आपकी एक्सीलेंट अवार्ड से भी बढ़ के, आपके अचीवमेंट सर्टिफिकेट से भी बढ़ के, आपके NOC से भी बढ़ के, सबसे जो बेस्ट डॉक्यूमेंट है स्कॉलरशिप को लेने के लिए, वो है एक्सेप्टेंस लेटर। आपको सिडनी की यूनिवर्सिटी में किसी भी स्कॉलरशिप को अटेन करने के लिए, बल्कि इस स्कॉलरशिप को अटेन करने के लिए आपको एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होगा, और वो एक्सेप्टेंस लेटर आपको देगा जी आपका सुपरवाइज़र, या ये कह लें कि यू हैव टू हायर अ सुपरवाइज़र फॉर योर फर्दर रिसर्च। जो रिसर्च आप यहाँ पे करना चाहते हैं उसके लिए आपको चाहिए होगा सुपरवाइज़र, और वो सुपरवाइज़र आप करेंगे जी हायर। आप वो उसको कैसे अटेन कर सकते हैं, यू हैव टू सेंड एन ईमेल। देखिए दोस्तों, आपको कोई नहीं जान रहा होता और ना ही आप किसी को जानते हैं। आप पहले किसी भी प्रोफेसर का प्रोफाइल पढ़ेंगे जो आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड हो। आपकी फ़ील्ड चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायोलॉजी की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे कंप्यूटर साइंसेस की हो, तो आपने पहले उसका प्रोफाइल पढ़ना होता है, फिर आपने अपना प्रोफाइल उसको देना होता है उस प्रोफेसर को। फॉर इंस्टेंस आप कंप्यूटर साइंसेस के हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप परफेक्ट हैं, तो आप उसी फील्ड का कोई सुपरवाइज़र तलाश करेंगे, उसको आप ईमेल करेंगे, और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बेहतरीन ईमेल करें, और साथ अपनी CV को अटैच करें। पूरे डॉक्यूमेंट्स ना बेवकूफ़ों की तरह अटैच कर दें, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि वो
एक बुरा इमेज पड़ता है आपकी एकेडमिक लेवल पे। तो उसके साथ उसको इंगेज करें, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 12 100 2000 जितने कर सकते हैं आप, इतने प्रोफेसर को अपने साथ इंगेज करें। मेरा बिलीव है, मुझे याद है 2016 में जब मैं मास्टर्स के लिए चाइना में अप्लाई कर रहा था और 2020 में जब मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा था, यकीन करें मैंने 3 से 4 प्रोफेसर्स को ईमेल की थी, तो एक ने मुझे रिप्लाई दे दिया था और वही मेरा सुपरवाइज़र बना था मास्टर्स में, और फिर वही मेरा सुपरवाइज़र बना था पीएचडी में। तो अगर मेरे मुताबिक अगर आप अच्छी ईमेल बना के अच्छी कंटेंट के साथ अप्लाई करते हैं, किसी प्रोफेसर को इंगेज करते हैं, तो 10 में से 1 या 2 ज़रूर अप्लाई कर देते हैं। और कोशिश ये करें कि आप वर्किंग डेज़ के अंदर ईमेल्स करें। मैं इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इस स्कॉलरशिप के लिए आपको चाहिए ही एक्सेप्टेंस लेटर। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो फिर आपके लिए स्कॉलरशिप को हासिल करना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल है। ये तो होगी बातें स्कॉलरशिप की, अमाउंट की भी बात होगी, कितने साल के लिए आप वहाँ पे रह सकते हैं और कितने पैसे आपको मिलेंगे। इसमें केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस, टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है दोस्तों। तो फोकस ये करें कि अपने सुपरवाइज़र को पहले तलाश करें एंड देन यू शुड अप्लाई। अवार्ड्स ये भी एक स्कॉलरशिप है, तो अच्छे तरीके से अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें। वो मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया कि आपके और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हेल्पिंग डॉक्यूमेंट्स, तो उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके अप्लाई करें। सो आई विल डेफिनेटली होप कि आप ज़रूर स्कॉलरशिप हासिल करेंगे। सो आते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं अपने नए कंट्रीज़ उसके नए स्कॉलरशिप के साथ। सो देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।